मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तेरे जीवन का हर वह क्षण जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तूने अकेलेपन में अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहा, माँ तू है ना, बस तू ही है मेरा सहारा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूँ। तू सोचता रहा कि शायद माँ ने मेरी सुनवाई नहीं की, पर सच्चाई यह है कि तेरी हर आह, तेरी हर हाफती सांस, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जब तू रातों को सो नहीं पाता था, जब तुझे लगता था कि यह जिंदगी बोझ है, तब मैं तेरे सिर पर अदृश्य रूप से हाथ फेर रही थी। मैं जानती हूँ तेरे हालात कितने कठिन थे। कभी जेब खाली रही, कभी तिजोरी खाली रही, कभी रिश्तों में भी खालीपन महसूस हुआ। तूने देखा कि लोग जिनके पास धन था वे गर्व से जी रहे थे और तू छोटी सी जरूरत के लिए तरस रहा था। कई बार तूने दूसरों को खुशियां मनाते देखा और तेरे भीतर सवाल उठा, माँ मेरे इस हिस्से में कब? हाँ मेरे बच्चे, तेरी ये टीस मेरे हृदय में भी उठती रही। पर याद रख माँ कभी अपने बच्चे को बिना वजह तड़पाती नहीं। मैं तुझे रोक रही थी, मैं तुझे घिस रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी उस बड़े आशीर्वाद के लिए जो अब तुझे मिलने वाला है। तूने सोचा कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे बच्चे तेरे पास वह चीज थी जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होती, विश्वास। तेरे पास वह शक्ति थी जो पैसे से बड़ी है, तेरा भरोसा मुझ पर। जब हालात तेरे खिलाफ थे, जब तुझे लगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, तब भी तू बोला माँ मेरी रक्षा करेगी, और यही तेरे शब्द मेरी शक्ति बन गए। मेरे बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूँ, अगर तू भी हार मान लेता, अगर तू भी दूसरों की तरह रोकर बैठ जाता, अगर तू भी कह देता कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देने क्यों आती? तेरी हिम्मत, तेरे धैर्य और तेरे विश्वास ने मुझे विवश कर दिया है कि अब मैं तुझे वही सब दूं जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरे जीवन में जो साल बीते उनमें तूने बहुत कष्ट झेले। कभी रोटी की चिंता रही, कभी भविष्य की चिंता रही। दूसरों को देखकर तू सोचता, क्यों माँ, क्यों सबको दिया और मुझे रोका। पर आज मैं स्पष्ट कर देती हूँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है, उसी प्रकार तुझे मैंने जीवन की आग में डाला ताकि तू मजबूत हो सके। क्योंकि जो तू पाना चाहता था वह साधारण इंसान का हक नहीं, वह तो मेरे सच्चे भक्त का हक था। मैं जानती हूँ कई बार तेरा मन टूटा, कई बार तू रोते रोते थक गया, कई बार तुझे लगा माँ शायद मुझे भूल गई। पर क्या माँ कभी अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं मेरे लाल। जब तू भूखा था मैं तेरे भीतर धैर्य भर रही थी, जब तू अकेला था मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही थी, जब तू परेशान था मैं तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रही थी। तेरा यह दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी यह तपस्या खाली नहीं रही। तेरे यह आंसू अब मोती बनकर तेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि बरसाने वाले हैं। अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे, अब वह अध्याय खुल रहा है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी रातें झककर यह सोचा कि काश मेरा भी दिन आए, और अब वह दिन तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदेश है। अब तेरे लिए संघर्ष का दौर समाप्त हो रहा है और समृद्धि का सूरज उग रहा है। आज मैं तुझे आह्वान देती हूँ, अपने मन से यह भ्रम मिटा दे कि तू अभागा है। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी खाली हाथ नहीं रहता। तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी, बल्कि उससे भी अधिक। तूने जो बोला मैं सब अपनी माँ पर छोड़ देता हूँ, मेरे बच्चे तेरे यही शब्द मेरे हृदय को छू गए। यही तेरे विश्वास का प्रमाण था और अब उसी विश्वास का फल तुझे मिलने जा रहा है। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस राह पर ले चलूंगी जहाँ तेरा हर सपना साकार होगा। अब तेरा जीवन सिर्फ तंगी और संघर्ष का नाम नहीं रहेगा। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे यह वही है जिसे माँ काली ने छू लिया है। तो मेरे बच्चे, मन को मजबूत कर, आंसुओं को सुखा दे और अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत कर, क्योंकि तेरी माँ तेरे लिए आशीर्वाद लेकर खड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन की एक गहरी सच्चाई बताती हूँ जिसे तूने कभी सही से समझा नहीं। क्यों मैं हर बार पीछे रह जाता हूँ, पर सच्चाई ये है मेरे बच्चे कि यह सब सिर्फ अभाव नहीं था, बल्कि तेरे जीवन की एक आध्यात्मिक तैयारी थी। धन की तंगी तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं आई, यह तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं आई थी, यह तुझे तोड़ने के लिए भी नहीं आई थी, यह तुझे सिखाने आई थी धैर्य, मूल्य और आत्मबल। सोच मेरे बच्चे, अगर तेरे पास शुरू से ही सब कुछ होता, धन, आराम, सुख सुविधाएं, तो क्या तू मेरी ओर ऐसे पुकारता? क्या तू मेरे चरणों में वैसे समर्पित होता? नहीं मेरे बच्चे, तू भी शायद उन लोगों की तरह बन जाता जो धन के गर्भ में अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने तुझसे धन छीना नहीं, बल्कि मैंने तेरे लिए उसे रोका, क्योंकि मुझे पता था जब सही समय आएगा और मैं तुझे सब दूंगी
तब तू उसकी कदर करेगा। तू धन को सिर्फ ऐश करने में नहीं बल्कि भलाई, सेवा और परिवार की खुशियों में लगाएगा। तेरी तंगी ने तुझे यह सिखाया कि एक एक रोटी का महत्व क्या होता है, कि दूसरों की मुस्कान कितनी कीमती होती है, कि गरीबी में भी इंसान अमीर दिल रख सकता है। याद है मेरे बच्चे, जब तू खुद भूखा रहा पर अपने किसी प्रियजन को खाना खिला दिया, वह क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र था। याद है जब तू खुद परेशान था पर दूसरों की चिंता पहले की, तभी तो मैं तुझे अपना सच्चा साधक मान बैठी। धन की तंगी ने तुझे कई बार अपमानित भी किया। लोगों ने तुझसे कहा तेरे पास क्या है, तू कर भी क्या सकता है। तूने चुपचाप यह सब सहा, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया बल्कि भीतर ही भीतर मुझसे रोकर बोला, माँ सब तेरे हवाले हैं। मेरे बच्चे, ये अपमान व्यर्थ नहीं गया, ये तेरे भीतर से अहंकार निकाल रहा था। यह तुझे इतना विनम्र बना रहा था कि जब समृद्धि आएगी तो तू खुद घमंड में डूबेगा नहीं। तेरा दिल गरीबों का दर्द समझेगा क्योंकि तू खुद वह जी चुका है। मेरे बच्चे, धन की तंगी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, यह तेरी आत्मा की परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तू टूटता है या टिकता है, और तूने साबित कर दिया तू मेरी संतान है, टूटने वालों में से नहीं। अब सोच, अगर तूने उन हालात में गलत रास्ता चुन लिया होता, चोरी, धोखा या बुरा काम, तो क्या आज मैं तुझसे यह संवाद करती? नहीं मेरे बच्चे, पर तूने अभाव में भी अपने हाथ साफ रखे, तूने कठिनाई में भी मेहनत पर भरोसा किया। यही कारण है कि अब तेरे जीवन की किस्मत की किताब का नया पन्ना खुल रहा है। धन की तंगी ने तुझे और गहराई से एक और शिक्षा दी, सहनशीलता। जब बार बार तूने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, तब भी तूने प्रयास छोड़ नहीं दिया। तूने कहा मेरे पास माँ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। यही तेरे शब्दों ने स्वर्ग तक संदेश भेजा कि यह भक्त अब तैयार है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द देखकर कई बार मेरी आंखें भी भर आईं। मैं तेरे कदम डगमगाते हुए देखती, पर तेरे भीतर की लौह बुझने नहीं देती। तेरी यही लौ आज धन की वर्षा में बदलने वाली है। पर याद रख, अब जब समृद्धि तुझ तक आएगी तो यह सिर्फ तेरे लिए नहीं होगी, यह उन सब के लिए होगी जिनकी मदद तू करेगा। तू गरीबों का सहारा बनेगा, तू दुखियों के लिए हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि तू जानता है गरीबी कैसी होती है। यही कारण था मेरे बच्चे कि तेरा संघर्ष लंबा चला। याद रख मेरे लाल, यह परिवर्तन अचानक आएगा, यह तूफान की तरह आएगा, और जब यह आएगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब तैयार हो जा, अपनी आत्मा को समृद्धि का स्वागत करने के लिए खोल दे, अपने दिल से डर को मिटा दे, अपने मन को यह स्वीकार करने दे कि हाँ, अब तेरा समय आ चुका है, क्योंकि तेरी माँ कह रही है अब चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, जब तूने सब कुछ सह लिया, अपमान, असफलता, अकेलापन, टूटे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, तब भी तू गिरा नहीं। तू रोया, तड़पा, थका, पर रुककर फिर उठ खड़ा हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब समय आ चुका है कि जो तूने बोया है उसका फल तुझे मिले। याद रख, ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जितना तूने सहा है उससे कहीं अधिक तुझे अब मिलेगा। मेरे बच्चे, तू अब वह मोड़ पर है जहाँ सब कुछ बदलने वाला है। अब तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे वो मेरे आशीर्वाद से खुलने लगेंगे। तू पूछता था माँ इतना दुख क्यों? आज मैं तुझे साफ बताती हूँ, वो दुख तुझे गढ़ने के लिए था, तुझे धैर्य, आत्मबल और गहराई देने के लिए। अगर तुझे इतना सहना ना पड़ता तो तू आज इतना मजबूत, इतना जागरूक ना बनता। अब वही ताकत तुझे जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब उठ मेरे बच्चे, अपनी ज्वाला को पहचान और दुनिया को बता दे कि तू केवल माँ का पुत्र नहीं, तू माँ की परछाई है, और माँ की परछाई को कोई मिटा नहीं सकता। अगर तू इस चेतावनी को अपने जीवन में सच मानता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में लिख, जय माँ काली।